एसिडिटी एक आम पाचन समस्या है जो तब होती है जब पेट ज्यादा एसिड बनाता है। इससे सीने और पेट में जलन और बेचैनी हो सकती है। हमारा पेट खाना पचाने के लिए प्राकृतिक रूप से एसिड बनाता है, लेकिन मसालेदार खाना, अनियमित खाने की आदतें और तनाव इस बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं। अपने पेट को चूल्हे पर रखे बर्तन की तरह इमेजिन करो। जब आप बैलेंस्ड मील खाते हैं तो ये धीमी आंच पर पकाने जैसा है, लेकिन बहुत मसालेदार खाना या ज्यादा खाना आंच तेज करने जैसा है। इससे बर्तन ज्यादा गर्म हो सकता है, जिससे एसिडिटी होती है। कई चीजें एसिडिटी का कारण बनती हैं। इनमें तैलीय, मसालेदार और प्रोसेस्ड फूड, अनियमित खाने का समय, ज्यादा कैफीन या अल्कोहल, स्मोकिंग और यहां तक कि तनाव और नींद की कमी भी शामिल है। इन ट्रिगर्स को समझना एसिडिटी को मैनेज करने के लिए जरूरी है। याद रखें, कभी कभी एसिडिटी होना नॉर्मल है, लेकिन बार बार होने पर किसी अंडरलाइंग इश्यू का संकेत हो सकता है। अगर आपको लगातार एसिडिटी होती है तो सही डायग्नोसिस और इलाज के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लेना जरूरी है। एसिडिटी अक्सर साफ लक्षणों के साथ दिखाई देती है, जो आपके पेट के एसिड लेवल में असंतुलन का संकेत देते हैं। इन लक्षणों को पहचानना समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए जरूरी है। सबसे आम लक्षणों में से एक है सीने में जलन। एक जलन जो पेट से सीने तक उठती है। अपच यानी इंडिजेस्शन एसिडिटी का एक और आम साथी है। इसमें खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस होना, ब्लोटिंग और जी मिचलाना शामिल हो सकता है। कभी कभी एसिडिटी से मुंह में खट्टा या कड़वा स्वाद भी आ सकता है, जिसे अक्सर मेटालिक फ्लेवर कहा जाता है। अन्य लक्षणों में बार बार डकार या हिचकी आना, गले में कुछ फंसा हुआ महसूस होना और कुछ मामलों में निगलने में भी डिफिकल्टी शामिल है। हालांकि ये लक्षण आमतौर पर हल्के और टेम्परेरी होते हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगातार या गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। वे अंडरलाइंग कारण का पता लगाने और सही ट्रीटमेंट ऑप्शंस रेकमेंड करने में मदद कर सकते हैं, जिससे आपका पाचन स्वास्थ्य ठीक रहेगा। एसिडिटी को रोकने के लिए अक्सर आपके लाइफस्टाइल और खाने की आदतों में सिंपल लेकिन इफेक्टिव बदलाव करने पड़ते हैं। एक जरूरी कदम है स्ट्रेस को मैनेज करना, क्योंकि यह ज्यादा एसिड प्रोडक्शन को ट्रिगर कर सकता है। अपनी डेली रूटीन में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या मेडिटेशन जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स शामिल करें। हेल्थी वेट मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि मोटापा एसिडिटी का खतरा बढ़ा सकता है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में शामिल हों। हफ्ते के ज्यादातर दिनों में कम से कम 30 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने का लक्ष्य रखें। आपका डाइट एसिडिटी को मैनेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्रिगर फूड्स जैसे मसालेदार और तैलीय डिशेस, प्रोसेस्ड जंक फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और ज्यादा कैफीन और अल्कोहल से बचें। इसकी बजाय फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन से भरपूर बैलेंस्ड डाइट पर ध्यान दें। रेगुलर इंटरवल्स पर खाना और लेट नाइट स्नैक्स से बचना एसिडिटी की संभावना को काफी कम कर सकता है। रात को सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खाएं। खाना खाकर तुरंत लेटना एसिड रिफ्लक्स को बढ़ावा देता है। खाने के बाद थोड़ा टहलें। इन सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को अपनाकर आप एसिडिटी को इफेक्टिवली रोक सकते हैं और बेहतर पाचन स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। जब एसिडिटी होती है तो कई घरेलू उपाय हैं जो जल्दी आराम दे सकते हैं। ठंडा दूध नेचुरल एंटासिड का काम करता है, ज्यादा स्टमक एसिड को बेअसर करता है और आरामदायक इफेक्ट देता है। 1 गिलास ठंडा दूध पीने से सीने में जलन और अपच जल्दी दूर हो सकती है। तुलसी के पत्ते अपने कार्मिंग प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं, एसिडिटी को शांत करने में भी मदद कर सकते हैं। कुछ तुलसी के पत्ते चबाने या तुलसी वाला पानी पीने से जलन से आराम मिल सकता है। एप्पल साइडर विनेगर एसिडिक होने के बावजूद पेट के एसिड लेवल को बैलेंस करने में मदद कर सकता है। 1 गिलास पानी में 1 बड़ा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर
खाने से पहले पीने से सीने में जलन से बचा जा सकता है। अन्य इफेक्टिव घरेलू उपचारों में खीरा ककड़ी चबाने से भी फायदा मिलता है, जो पाचन में मदद करता है और सूजन को कम करता है, और जीरा, जिसे चबाया जा सकता है या चाय बनाकर पिया जा सकता है, शामिल है। याद रखें, हालांकि ये घरेलू उपाय टेम्पररी आराम दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके लक्षण बने रहते हैं या बिगड़ते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, विशेष रूप से अगर इसके साथ सीने में दर्द, वजन घटना या निगलने में परेशानी हो। इस तरह के जानकारियों से भरे वीडियो के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। स्वास्थ्य की सही जानकारी सीधे डॉक्टर से।